दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदे पर दस्तखत। ज़ल्मे खलीलजाद और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए और एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। खित्ते के अमन के लिए होने वाली तारीखी तकरीब में पाकिस्तान, अमरीका, तुर्की और कतर समेत 7 ममालिक के वज़राए खारजा और 50 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए। अफगानियों की हकीकी फतह तब होगी जब मुल्क में अमन आएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने तकरीब से खिताब में कहा और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तालिबान के साथ मुआहिदे को अमन की फतह करार दे दिया। बोले, अफगान शहरी मुआहिदे पर खुशियां मना रहे हैं, अब अफगानियों को अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करना होगा। अमरीकी इनखला के बाद कौम इस्लामी निज़ाम के तहत तरक्की की बुनियाद रखेगी। अफगान अवाम खुशहाली के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा, तारीखी मुआहिदे के लिए पाकिस्तान, रूस, चीन और दीगर ममालिक के किरदार के मोतरफ हैं। उम्मीद है कि दोस्त ममालिक अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करेंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने 92 न्यूज़ से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा हुकूमत अमरीका ने अपने फ़ायदे के लिए रखी, इसको हम नहीं मानते, इसलिए हिस्सा भी नहीं बनेंगे। इस्लामी हुकूमत बनेगी तो तमाम अफगान जिंदगी बसर करेंगे। सदर अशरफ गनी ने कहा, मुआहिदे से मुल्क में पायदार अमन आएगा। मौजूदा नस्ल ने अपने मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां दी। पाकिस्तान और दीगर ममालिक के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। मुआहिदे में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी वजीर दिफा का भी शुक्रिया। सदर ट्रंप ने मुआहिदे को अमन की जमानत करार दे दिया। 5000 फौजियों की 135 रोज, बाकी की 14 माह में अमरीका वापसी। मई 2020 तक तालिबान रहनुमाओं पर आलमी पाबंदियां खत्म होंगी। अफगान फ्री कैंप के मुज़ाकरात 10 मार्च से शुरू होंगे। अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए अमरीका और आलमी बरादरी मदद करेंगे। मुआहिदे की तफसीलात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। अफगान मुआहिदा अमन और मफाहमत का आगाज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान मुआहिदे को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि साबित हो गया, मसले का हल ताकत नहीं, पाकिस्तान ने जिम्मेदारी निभाई। अब उम्मीद है फ़रीक़ैन तारीखी मौके से फ़ायदा उठाएंगे। फिरदौस आशिक़वान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए इमरान खान का बयानिया जीत गया। कामयाब सिफारतकारी की वजह से मुआहिदे ने हकीकत का रूप धारा। सारे पाकिस्तान में चैलेंज करता हूँ कि भुट्टो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था, किसी एक चैनल पे आके मेरे साथ मुबाहिसा कर लें। और भुट्टो जो था वो अयूब खान को डैडी कह रहा था। सिंध वाले तारीख़ पढ़े, नुसरत भुट्टो मरहुमा ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को जुल्फ़कार अली भुट्टो बनाया। शेख रशीद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म करार दे दिया। भुट्टो को के मामले पर पीपल्स पार्टी को मनाजरे का भी चैलेंज। रहनुमा पीपी चौधरी मंजूर ने चैलेंज कबूल कर लिया। शेख रशीद रेलवे की तारीख के बदतरीन वजीर साबित हुए हैं। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर वज़ारत ख़जाना की सिफारिशात तस्लीम कर लीं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कम होकर 111 रुपए 60 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 122 रुपए 26 पैसे लीटर होगा। मुल्तान सुल्तान्स ने दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। मुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन का बड़ा हदफ दिया। मुल्तान की नपी तुली बाउलिंग के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 169 रन ही बना सकी। रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होने वाला मैच बारिश के बायस मंसूख। मुल्तान सुल्तान्स के रोसो ने पीएसएल में तारीख रकम कर दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में रॉयल रोसो ने पीएसएल की तेज तरीन सेंचुरी दाग दी। रोसो की 43 गेंदों पर 100 रन की धुआंधार नाकाबिले शिकस्त इनिंग, 10 चौके और 6 छक्के भी इनिंग में शामिल। रोसो ने मैच के बाद ग्राउंड का चक्कर भी लगाया।
वक्त दोहा में तकरीब जारी है। वजीर खारजा जो कतर के हैं वो इस वक्त तकरीब का आगाज कर रहे हैं। Women and men in order to build the future of the coming generations in this noble country. The state of Qatar has taken the initiative of hosting the Afghan Dialogue Conference last year, which laid the first cornerstone of a larger and more comprehensive community dialogue for the different stakeholders in the Afghan dossier. And we look forward to completing this operation in order to crown this agreement with comprehensive and sustainable peace in the near future, God willing. The state of Qatar was and still is sure of the lack of feasibility of any military solution to the Afghan crisis, and in implementation of the wise guidance of His Highness the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the state of Qatar has pursued its hard efforts and its thanked endeavors and serious mediation in order to achieve peace in Afghanistan and bridge different opinions of the different stakeholders in the conflict to reach a political solution that would guarantee the achievement of peace, stability and prosperity to the Afghan people. We all realize that the Afghan people are facing risky conditions and are bearing more than they can take in terms of dealing with the different dangers and threats caused by the war and all its negative implications. We here value the position of both the United States and Taliban during the phases of dialogue and negotiations hosted in Doha, and their keenness on promoting transparency and their deep conviction that different interlinked challenges have to be faced to achieve sought peace, and their honest will to end their conflict. We have followed with great optimism how ending violence in Afghanistan, or stopping violence in Afghanistan starting last Saturday, led to saving innocent lives that will be undoubtedly a great support for sustainable peace and sought reconstruction. Excellencies, the state of Qatar has focused on mediation as a principal tool to achieve peace, resolve conflicts in peaceful means, which has allowed it to resolve a lot of conflicts in the region, thanks to its credibility and transparency and for taking the same distance from all parties. What pleases the state of Qatar, its leadership, its government and its people is for it to see a peace agreement signed on its territory between the United States of America and Taliban after long phases of difficult negotiations until it was crowned with success. Achieving the sought peace in this agreement and building successful and fruitful relations between the two parties requires a mutual understanding by each party of the other party's preoccupations, as well as an honest will to achieve the best interests of everyone. And this can only happen through creating a conducive environment to implement this agreement and reach the final settlement between the two parties. Our meeting here today is a message of support to the Afghan people in order to overcome this difficult phase, and a message of thanks to the United States of America and Taliban and to the Afghan people and all the countries that have supported the dialogue and the negotiations between the two parties. We look forward for this agreement to be a real turning point on the path to stability and prosperity to our brotherly Afghan people and to achieving their purposes of security, welfare and development. Excellencies, since the state of Qatar truly and deeply believes that the sustainability of peace is a joint responsibility of the international community, we call the international community to spare no efforts in order to face any challenges before the sought peace in Afghanistan. We confirm that the state of Qatar will also spare no effort in continuing its active interaction with all the international efforts and regional efforts in this regard. I hereby call on all the countries that are still witnessing conflicts to open up to all the initiatives aiming at establishing the
दोहा में कतरी वजीर खारजा तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब का ये इफ्तिताह था और इफ्तिताही ये कलमात उन्होंने अदा किए। उनका ये कहना था कि हम इत्तेहादी हैं और हमें इस बात का इदराक है कि अफगानी हुकूमत और अफगानी अवाम ने किस किस्म की मुश्किलात का सामना किया है।